हेलो एंड वेलकम टू द इग्नू फेयर। मैं कैश मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नू फेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, सरकार जो है एक बिल लाने वाली है जिसमें वक्फ बोर्ड की पावर्स को कट करेगी। आखिरकार वक्फ बोर्ड की पावर्स को कट करने के लिए जो ये सरकार का डिसीजन है, जो बेसिकली कैबिनेट में इस पे चर्चा हुई है और हो सकता है आज 5 अगस्त को या कल तक ये बिल जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो इसको लेकर राजनीतिक जो है चर्चाएं गर्म हो गई हैं। बहुत सारे लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने सरकार का समर्थन भी किया है। आखिरकार देखिए, ये जब हमारे देश का बंटवारा होता है तो हमारे देश के बंटवारे के टाइम भारत से बहुत सारे मुस्लिम्स जो है पाकिस्तान चले जाते हैं और पाकिस्तान से कुछ सिख और बाकी हिंदूज थे जो भारत आते हैं। तो पाकिस्तान से जो सिख और हिंदूज हैं वो भारत आते हैं तो उनकी जो संपत्ति होती है वहां लोकल में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। लेकिन भारत के जो मुस्लिम्स पाकिस्तान जाते हैं उनकी संपत्ति को मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, वक्फ बोर्ड उनकी संपत्ति की देखभाल करेंगे, मैनेज करेंगे और वो उनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। बाद में 1995 में इस वक्फ बोर्ड को क्या किया जाता है, वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 लाकर उसको एक वैधानिक संस्था बना दिया जाता है और उसको काफी पावर दे दी जाती है, काफी शक्तियां दी जाती हैं। जो बची खुची चीजें थी वो 2013 में जो है यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में एक अमेंडमेंट उसी वक्फ बोर्ड एक्ट में लाया जाता है और वक्फ बोर्ड को और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया जाता है। और इतना शक्तिशाली बना दिया जाता है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर क्लेम कर सकता है और उसके खिलाफ कहीं भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। और इसके बाद में वक्फ बोर्ड में बहुत सारी मनमानियां देखी गई। इवन मतलब जो उसका उद्देश्य था कि जो है मुस्लिम्स के हितों की रक्षा करना, उनका सपोर्ट करना, उससे भी वो अलग, क्योंकि इतनी सारी मतलब रिसर्च में सामने आया है कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमीन होल्डर जो है वक्फ बोर्ड है। मतलब वक्फ बोर्ड के पास वक्फ बोर्ड थर्ड लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड है अर्बन लैंडलॉर्ड्स। और ऐसी कंडीशन में भी बहुत सारी ऐसे जो है मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटीज के में जो मतलब बेसिकली उनके पास में रहने के लिए छत नहीं है। ठीक है, साथ ही जो मुस्लिम्स महिलाएं हैं उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मुस्लिम्स महिलाएं जो बेसिकली जो है जो तलाकशुदा हैं वो देखिए उनका कोई सपोर्ट नहीं किया जाता है, न उनको रहने से संबंधित न किसी तरह से। तो इन सभी चीजों को देखते हुए और अभी हाल ही में एक वाकया सामने आया, वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु में एक पूरे के पूरे गांव को क्लेम कर दिया और दैट वाज ए हिंदू विलेज। अब जो है जब वहां की जमीनें बेचने के लिए लोग गए और पता चला कि नहीं ये जमीन तो ये वक्फ बोर्ड की है, तब इसके बाद में जो है चीजें सामने आना शुरू हुई। तो इन सभी चीजों को देखते हुए इसके बाद में सरकार ने डिसाइड किया है कि हम वक्फ बोर्ड की पावर में कट करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे उसके एक्ट में। तो आगे देखते हैं कि आखिरकार क्या है। इस पे काफी आलोचनाएं भी हुई हैं। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल टू बी प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। तो देखते हैं क्या है। वैसे भी अगर देखा जाए तो 5 अगस्त, आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त को जो है बहुत सारे ऐसे काम पहले भी किए जा चुके हैं। ठीक है, आपको अगर याद होगा तो हो सकता है कि आज की डेट में ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाए या हो सकता है 1-2 दिन में आने वाले समय में। लेकिन हाँ, जो है जो न्यूज आ रही है उसके हिसाब से इंडिया में सून कट अनफिटेड पावर ऑफ वक्फ बोर्ड टू कॉल एनी प्रॉपर्टी देयर एसेट। अभी तक वक्फ बोर्ड क्या करता है कि यहाँ जो है किसी भी प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम कर देता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और फिर उसके खिलाफ जाया नहीं जा सकता। देखो बेसिकली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होती कौन है जनरली, जैसे मान लेते हैं कोई मुस्लिम है और वो उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, वो अपनी संपत्ति को चैरिटेबल ट्रस्ट को या मतलब किसी मुस्लिम्स की भलाई के लिए जो है दान करना चाहता है तो वो अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान कर सकता है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड के पास आ सकती है। लेकिन धीरे धीरे उसकी पावर्स में बढ़ाया गया और वक्फ बोर्ड अगर किसी भी संपत्ति को समझता है कि जो है किसी भी तरह से मुस्लिम से संबंधित थी या सपोर्ट दैट जो है मुस्लिम राजाओं से संबंधित थी, इस तरह से चीजें थी, तो उसको अपनी संपत्ति क्लेम करने के लिए जो है और अपने मतलब एक बस उसको कुछ नहीं करना है, उसको एक नोटिस जारी करना है ये हमारी प्रॉपर्टी है और फिर इसके बाद में आप लड़ते रहिए, कोर्ट में भी आप उसके खिलाफ अपील कर नहीं सकते। तो दी प्रपोज्ड बिल डिस्कस्ड बाय द कैबिनेट, अभी इसी बार फ्राइडे इवनिंग को ये जो है बिल डिस्कस किया गया है, ऐसा रिपोर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है। अब इसमें क्या किया जाने वाला है आप बहुत ध्यान से समझिए। द इंडियन गवर्नमेंट is introducing amendments to bill aimed to curb the unfettered powers of Waqf board to declare any property of Waqf asset। अभी तक जो कोई भी प्रॉपर्टी वो अपनी एसेट क्लेम कर सकता था, डिक्लेयर कर सकता था कि हमारी एसेट है, तो उसकी पावर्स में कट किया जाएगा। ठीक है, उसकी पावर्स में कट किया जाएगा। और साथ ही एक चीज और आपको क्या किस तरह के चेंजेस किए जाएंगे आप ध्यान से देखिए। पहली चीज मैंडेटरी वेरिफिकेशन। अब अगर वक्फ बोर्ड ऐसा कुछ क्लेम करता है
तो उसके लिए बेसिकली वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया है कि अब उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा कि वक्फ बोर्ड का ये क्लेम जायज है कि नहीं जायज है। अब तक क्या था, ये सारे वेरिफिकेशन नहीं होते थे, तो इन सारे वेरिफिकेशंस को किया जाएगा। साथ ही चेंजेस इन सेक्शन 9 एंड सेक्शन 14, जो सेक्शन 9 और सेक्शन 14 है उसके कंपोजिशन से और फंक्शनिंग से संबंधित है, तो वक्फ बोर्ड के सेक्शन 9 और सेक्शन 14 में चेंज किया जा सकता है, जिसमें ये बेसिकली विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जा सकता है कि जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसमें भी कम से कम 2 विमेन होनी चाहिए, 2 महिलाएं होनी चाहिए, और साथ ही जो स्टेट जो है वक्फ बोर्ड है उसमें भी जो है 2 महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है, जिससे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित हो सके और वो लोग बढ़ चढ़ के महिलाओं के लिए काम कर सकें, खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए काम कर सकें। ये सब देखने हुए फ्रेश वेरिफिकेशन ऑफ डिस्प्यूटेड लैंड, जो डिस्प्यूटेड लैंड है जिन पे डिस्प्यूट चल रहा है उन पे भी फ्रेश वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी कि वक्फ बोर्ड का ये क्लेम जो है वो जायज है कि नहीं जायज है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं इस वेरिफिकेशन में, उनको भी ये पावर दे दी जाती है। अब देखो आखिरकार व्हाई इज द बिल बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, तो बेसिकली जो इसकी आर्बिट्री पावर्स हैं वो वक्फ बोर्ड की उसको कट किया जाएगा, और जो है बोर्ड जो अभी तक उसके पास मतलब एक देखा जाए असीमित शक्ति है कि किसी भी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है, तो उसको कट किया जाएगा। वाकया किस लिए सामने आया है, देखो इसमें एक आपको दिख जाएगा, देखिए मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, देखिए ये 2022 का मामला है, ठीक है, देख रहे हैं तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने क्या किया, एक पूरे के पूरे गांव को, ठीक है, एक पूरे के पूरे गांव को क्लेम कर दिया, जो गांव का नाम था तिरुचन्नादुरई विलेज, और वो बेसिकली एक हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन का, उसमें मंदिर भी थे, और उस पूरे के पूरे गांव को क्लेम कर दिया कि भैया ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। और जब वहां के एक सदस्य थे, मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, जब अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए जाते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफिस से उनको क्या किया जाता है, एक 20 पन्ने का एक जो है फाइल पकड़ा दी जाती है, और कहा जाता है कि ये प्रॉपर्टी जो है किससे बिलोंग करती है, वक्फ बोर्ड से। देखो अभी तक क्या था कि जब वक्फ बोर्ड अगर किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर देता है तो ये सामने वाले की जिसकी प्रॉपर्टी है उसको साबित करना है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, वक्फ बोर्ड को साबित नहीं करना है कि हम ये हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड को तो केवल डिक्लेयर करना है, क्लेम करना है कि हमारी प्रॉपर्टी है, इसके बाद वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई। हाँ, जो सामने वाला व्यक्ति है जिसकी वो प्रॉपर्टी अभी तक थी वो साबित करे कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, वक्फ बोर्ड साबित नहीं करेगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है कि नहीं। इस तरह के कुछ जो है अभी तक नियम कानून जो थे वो थे, ठीक है। तो जो वक्फ बोर्ड है एक्ट इनेक्टेड इन 1995 में जो है इसको इनेक्ट किया गया था, ठीक है, बेसिकली एसेट डोनेटेड एंड नोटिफाइड एज वक्फ, ठीक है, और ये किसी भी तरह से कोई भी पर्सन हु डेडिकेट्स अ प्रॉपर्टी फॉर पर्पजेज रिकॉग्नाइज्ड ऑफ मुस्लिम, ये मुस्लिम लॉ जो जिनके हिसाब से उनके रिलीजियस या मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में कोई भी अगर डोनेट करता है तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो जाती है। फिर 2013 में इसमें यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में इस एक्ट में संशोधन करके और ज्यादा इसको पावर दे दी गई वक्फ बोर्ड को, ठीक है, और इसके बाद वक्फ बोर्ड की मनमानी शुरू होती है, ठीक है। तो बेसिकली अभी कुछ वक्फ बोर्ड के मेंबर्स भी, कुछ मुस्लिम्स जो है विद्वान भी सामने आए हैं, उनको लगता है कि समय के साथ इसमें संशोधन होना चाहिए, और समय के साथ पहले भी संशोधन होता रहा है, और इस बार भी अगर समय के साथ संशोधन हो रहा है, संशोधन इसकी डिमांड है, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग जो है खैर इसका राजनीतिकरण करके और इसके बाद में इस पे जो है कमेंट कर रहे हैं और सरकार की मंशा पे भी सवाल उठा रहे हैं, और मंशा पर सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा और कुछ जगहों पर चुनाव होने वाले हैं, तो उस इलेक्शन को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार जो है इस तरह के कदम उठा रही है, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं लेजिस्लेचर की बात करूं कि आखिरकार इसमें चेंज करने की क्या जरूरत है, तो देखो अभी तक क्या है, मुस्लिम्स इसमें क्या किया जा रहा है, मुस्लिम्स इंटेलेक्चुअल और विमेन का जो है डिफरेंट सेक्स में क्या किया जाएगा, इसमें उनको जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे सिया बोर्ड हो गए, सुन्नी बोर्ड हो गए, जो अभी एग्जिस्टिंग रहा है उसमें क्या है, किसी भी तरह से जो है मुस्लिम्स महिलाओं का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। और साथ ही हाउ विल द अमेंडमेंट इम्पैक्ट वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड को कैसे इंपैक्ट करेगा ये अमेंडमेंट, तो इसलिए क्योंकि जो इसकी बेसिकली पावर्स है उन पावर्स को कट करेगा, साथ ही जो इसकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने की जो पावर्स है उसको प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट बनाएगा, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा। ऐसा नहीं कि अभी तक उसने किसी को क्लेम कर दिया तो प्रॉपर्टी उसकी हो गई, अब इसका वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, डीएम इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, और इसके बाद ही जो है उस संबंधित प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी माना जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि इस तरह से, और साथ ही जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को चेंज करके उसमें विमेन का रिप्रेजेंटेशन ऐड किया जाएगा, ठीक है।
तो बेसिकली अगर मान लेते हैं ये पास होता है तो ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट होगा गवर्नमेंट में, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो रेगुलेशन है उससे बहुत बड़ा चेंजेज इसमें देखने को आपको मिलेगा। हाल ही में हरियाणा में, महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं और इसी को लेके जो है सरकार की इस डिसीजन पर, इस मंशा पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये न्यूज देखो आप, वक्फ बोर्ड्स आर इंडियाज बिग अर्बन लैंडलॉर्ड्स बट हुज इंटरेस्ट आर दे सेविंग। मतलब सबसे बड़े लैंडलॉर्ड्स बनके, अर्बन लैंडलॉर्ड्स बनके जो वक्फ बोर्ड सामने आए हैं, आखिरकार वो किसका इंटरेस्ट सेव कर रहे हैं? ठीक है, वक्फ बोर्ड्स आर द थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर्स। ठीक है, मतलब तीसरे सबसे बड़े लैंड ओनर्स हैं वक्फ बोर्ड। ठीक है, वक्फ बोर्ड। और मतलब सबसे पहले अगर बात करें, सबसे ज्यादा जमीन आर्म फोर्सेज के पास है, उसके बाद रेलवेज के पास है, और तीसरी सबसे ज्यादा अर्बन लैंडलॉर्ड्स में तीसरे नंबर पे कौन है? जो वक्फ बोर्ड है। ठीक है, तो ऐसे में देखिएगा कि देखो मेन पर्पज ऑफ ह्यूज वक्फ बोर्ड यूनिवर्स इन इंडिया टू सर्व द मुस्लिम कम्युनिटी। इनका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? कि मुस्लिम कम्युनिटी को सर्व करना, उनकी सहायता करना। लेकिन अगर मैं वक्फ बोर्ड की बात करूं तो तीसरा सब लार्जेस्ट जो है अर्बन लैंडलॉर्ड होने के बाद भी अगर मैं इंडियन मुस्लिम्स की बात करूं तो अपनी बेसिक नीड्स के लिए लड़ रहे हैं। भाई आप जो है थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर्स बन के उभरे हो, आप जो है इसके बावजूद भी, और जो आपका उद्देश्य था कि आप मुस्लिम्स की मदद करोगे, मुस्लिम्स की सहायता करोगे, इसके बाद भी आप देखिए तो आप अपने आसपास भी देख लीजिए। ठीक है, बहुत जगह पे आप देखेंगे कि अभी भी जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए लड़ रहे हैं। बेसिक नीड्स मतलब ना उनकी अच्छी सी शिक्षा है, ना उनके रहने के लिए, ना उनके खान पान की उचित व्यवस्था है, कुछ नहीं है। ठीक है, एजुकेशन के नाम पे तो लगभग भी नहीं है। ठीक, ऐसे में जो है आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? उनकी जो बेसिकली उनका सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे में जो है वक्फ बोर्ड पे सवाल उठते हैं। ठीक है, वक्फ बोर्ड पे सवाल उठते हैं कि दिस कुड इंक्लूड, देखो अब बेसिकली क्या होता है इसमें जो है जो चेंजेस हो रहे हैं, इसमें बेसिकली जो है चेंजेस में इंक्लूड किया जा सकता है कि जो है जो पुअर मुस्लिम्स हैं उनकी वक्फ बोर्ड सहायता करेगा, इस तरह से उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, और बाकी जो है बहुत सारे और तरह के चैरिटेबल क्लॉजेज को शामिल किया जा सकता है। वीमेन टू बी पार्ट ऑफ वक्फ बोर्ड्स इन प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल। ठीक है, महिलाओं को इसका पार्ट बनाया जाएगा और निसंदेह ये एक बढ़िया डिसीजन होगा अगर महिलाओं की स्थिति, क्योंकि सरकार जो है जेंडर इक्वालिटी को लेकर कमिटेड है, सरकार को ऐसा कहना है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड वक्फ बोर्ड्स आर विद लिटिगेशंस, डिमोलिटेशन एंड बायस। ठीक है, तो आप देखिएगा मुस्लिम्स विमेन एंड चिल्ड्रेन आर सफरिंग द मोस्ट इफ द विमेन डाइवर्स देन सी एंड हर चिल्ड्रेन डू नॉट गेन एनी राइट। भाई अभी भी क्या होता है, अगर मुस्लिम्स और विमेन सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, अगर वो डाइवर्स होते हैं तो ना तो उनको ना तो उनके बच्चों को कोई अधिकार नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे में गवर्नमेंट इज कमिटेड टू जेंडर जस्टिस। गवर्नमेंट का ऐसा कहना है हम जेंडर जस्टिस को लेकर कमिटेड हैं और इसी वजह से हम इसमें चेंजेस करेंगे। हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसका विरोध किया है और साथ ही कि इस तरह के चेंजेस नहीं होने चाहिए। देयर विल बी 2 वीमेन इन एवरी सिंगल स्टेट बोर्ड। जो स्टेट बोर्ड है उसमें 2 वीमेन रहेंगी और साथ ही 2 वीमेन इन द सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल में भी जो है 2 वीमेन रखी जाएंगी, ऐसा मतलब नए लोग से है। ठीक है, एज पर द करेंट एक्ट वक्फ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब किसी भी कोर्ट में वक्फ की प्रॉपर्टी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो मुस्लिम देश हैं जैसे सऊदी अरबिया हो गया, ओमान हो गया, वहां भी ऐसे कानून नहीं है जैसे भारत में ये वक्फ बोर्ड से संबंधित कानून है। इस तरह के कानून वहां भी नहीं है। वहां भी वक्फ बोर्ड है, अन्य देशों में भी वक्फ बोर्ड है, लेकिन ऐसा कानून इस तरह का कि उनकी प्रॉपर्टी, वो जिसको कहते हैं वो प्रॉपर्टी अपनी है। ठीक है, और बाकी उनकी प्रॉपर्टी को कहीं क्लेम भी नहीं किया जा सकता। इस तरह के कानून आपको वहां भी देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए, इन द तमिलनाडु वक्फ बोर्ड क्लेम्स ओनरशिप ऑफ एंटायर विलेज, देयर इज अ टेम्पल टू। वहां पे एक मंदिर था, मंदिर समेत पूरे गांव को उन्होंने अपना जो है अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर दिया। और कैसे ब्लिजर्स में जो लोकल जो है जो लोग थे, उन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश की कि हाँ जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम बेच दें। ठीक है, तब जाके ये चीजें सामने आई। एक जो है सामने आया एक राजगोपाल नाम से, और उसको लोकल अथॉरिटी के द्वारा कहा गया कि आपकी जो 1.2 एकड़ जमीन है, प्लॉट है, वो जो है आपकी नहीं है, वो तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से बिलोंग करता है। जब और उसको अगर बेचना है प्रॉपर्टी को तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से लेना पड़ेगा। प्रॉपर्टी उसकी, अब उसको तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से जाके क्या लेना है, जो है बेसिकली जो है एनओसी। अब तमिलनाडु वक्फ बोर्ड क्यों देगा जब उसने ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है कि वो प्रॉपर्टी मेरी है। फिर वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाता है, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से उसको 20 पेज का एक डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया जाता है कि वक्फ बोर्ड से हमारे पास भेजा गया है कि इस यहाँ से संबंधित प्रॉपर्टी की आप सेल परचेज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमसे संबंधित है।
ठीक है। अब आप ऐसे में समझिए कि हाँ जो है आपको लग गया होगा कि किस तरह से वक्फ बोर्ड को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। आपको एक चीज और बता देना चाहूँ, आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। डेली मेरी सुबह क्लास सुबह 9 बजे कल से करंट अफेयर की रेगुलर चलेगी। फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब जो आपके सामने आ रहा है आपका मेंस का कोर्स आ रहा है, जिसमें यूपीएससी या स्टेट पीएससी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कंप्लीट जो है 2024 या 2025 किसी के लिए है, पूरे जो है लाइव सिर्फ 999 में मेंस का कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा। फाउंडेशन कोर्स जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड 70 क्लासेज हैं वो आपको सिर्फ 599 रुपए में दिया जा रहा है। और अगर दोनों क्लास कोर्सेज आप लेना चाहते हैं तो दोनों कोर्सेज के लिए आपको सिर्फ 1199 रुपए पे करना है। और अगर मान लेते हैं आप इसको एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ध्यान से देखिए, आप पेटीएम, गूगल पे या मतलब फोन पे किसी भी तरह से आप इस यूपीआई आईडी पे पेमेंट करके या इस जो है क्यूआर कोड स्कैन करके कैसे भी करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आपको स्क्रीनशॉट, नेम और ईमेल आईडी अपनी भेजनी है, आपका एडमिशन कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है, थैंक यू।